अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का उन्वान है मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। मादरे मिल्लत का मतलब होता है कौम की माँ। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, फातिमा जिन्ना ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे कि ये अजीम शख्सियत थी और ये हमारे अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना डेंटल सर्जन थी और कायद-ए-आज़म का साथ देने के लिए उन्होंने अपने ये डेंटल सर्जन के पेशे को खैरबाद कह दिया था। आज भी लाहौर में उनके नाम से मेडिकल कॉलेज है और इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी भी है और ये दोनों इदारे तलबा को आला तालीम याफ्ता बनाने में भरपूर किरदार अदा करते हैं। तो चलिए अब हम अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसमें जो अल्फाज दिए गए हैं हम वो अल्फाज देख लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है अजीम। अजीम का मतलब है बहुत बड़ा। अगला लफ्ज़ है मुफारकत। मुफारकत का मतलब है सेपरेशन यानी अलहदगी। उससे अगला लफ्ज़ है इंसानियत। इंसानियत का मतलब है आदमियत। अगला लफ्ज़ है जिद्दोजहद। जिद्दोजहद यानी मेहनत कोशिश। उससे अगला वर्ड है तफवीज़। तफवीज़ का मतलब होता है मकान गिराना। अगला लफ्ज़ है शख्सियत। शख्सियत होता है पर्सनैलिटी यानी अहम लोग। उससे अगला लफ्ज़ है वकालत। वकालत का मतलब है वकील का पेशा। उससे अगला लफ्ज़ है मसरूफ़। उससे अगला लफ्ज़ है मुश्तरका यानी शरीक किया हुआ। और उससे आखिरी लफ्ज़ जो है वो है आमरीत। आमरीत का मतलब है शख्सी हुकूमत यानी ऐसी हुकूमत जिसमें अवाम की राय को अहमियत नहीं दी जाती और एक शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत को मुसल्लत करता है। ठीक है, अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। अजीम शख्सियात, बड़ी शख्सियात रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। जब कुदरत को हमारे हाल पर रहम आता है तो हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं और ऐसी शख्सियात हमारे लिए दुनिया में तशरीफ़ लाती हैं जो बेमिसल होती हैं। बेमिसल जिसकी कोई मिसाल ना हो। ऐसी ही शख्सियात में से एक शख्सियत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे छोटी बहन फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। आप बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और आप और आपके सबसे बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना की उम्रों में 17 बरस का फ़र्क था। कायद-ए-आज़म के अलावा आपके मज़ीद 3 भाई और 2 बहनें थी। ये तो सबसे पहले था इनका तारुफ, फातिमा जिन्ना का तारुफ। वो सबसे छोटी थी और 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। आगे देखिए, आप भी छोटी ही थी कि आपकी वालदा मीठी बाई जिन्ना इस दुनिया से कूच कर गई। यानी आप छोटी सी थी कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। आपकी उम्र 8 साल ही थी कि आपके वालिद मोहतरम जिन्ना भी दागे मुफारकत दे गए। ठीक है, दागे मुफारकत देना और कूच कर जाना ये दोनों मुहावरात हैं। मुहावरा एक से दो अल्फाज पर मुश्तमिल होता है जिसके मजाजी मायने कुछ और होते हैं और हकीकी मायने कुछ और होते हैं। जैसे दागे मुफारकत है। मुफारकत का मतलब होता है अलहदगी। दाग का मतलब होता है दाग। अगर हम इसका लफ्जी मायने देखें तो इसका लफ्जी मायने होता है अलहदगी का दाग, लेकिन हम इसको दूसरे मजाजी मानों में लेंगे यानी इंतकाल कर जाना। ठीक है, इस मौका पर भाई और बहनों की जिम्मेदारी बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना के कंधों पर आ गई। जब बड़े जो है इंतकाल कर जाएं तो उसके बाद जो जिम्मेदारियां हैं वो बड़े बेटों पर आ जाती हैं। कायद-ए-आज़म बड़े बेटे थे तो इस वजह से सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। उस वक़्त जब इनके वालिद का इंतकाल हुआ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील बन चुके थे और बम्बई में वकालत कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहन को भी वहीं बुला लिया। अब आगे देखते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना पहले कराची में तालीम हासिल कर रही थी। बम्बई जाकर कानूनट होता है मसीही मदरसा यानी क्रिश्चियंस का स्कूल जो होता है, क्रिश्चियंस ईसाइयों का स्कूल, उसमें दाखिल हो गई। आप बचपन ही से ज़हीन थी। आपने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया। आपके तालीमी सफ़र का इख्तिताम 1923 में हुआ जब आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डेंटल सर्जन बनकर लौटी। डेंटल सर्जन दांतों की डॉक्टर बनने के बाद आपने अपना क्लिनिक खोल लिया और दुखी इंसानियत की खिदमत करने लगी। दुखी इंसानियत की खिदमत करने लगी यानी गमज़दा लोग, जितने भी परेशान हाल लोग थे और जो अपनी फ़ीस जो है वो अदा नहीं कर सकते थे। आगे देखिए, 1929 में
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया, अहलिया कहते हैं बीवी, उनकी बीवी का भी इंतकाल हो गया तो आप अकेले रह गए। अब घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए घर में किसी खातून का होना ज़रूरी था। इस मौका पर फातिमा जिन्ना ने बहन होने का सबूत दिया और भाई के साथ रिहाइश पजीर हो गई, यानी रहने लगी। उन्होंने अपना डेंटल सर्जन का काम छोड़ दिया, वो हर तरह से अपने भाई की मददगार बन गई। उन दिनों कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सियासत और वकालत दोनों में इतना मसरूफ़ थे, ठीक है, कि उनको घर के लिए वक्त नहीं मिलता था। आप सियासत के मैदान में अपने भाई की मुशीर बन गई, मुशीर मशवरा देने वाली, और अहम मौक़ों पर बेहतरीन मशवरों से नवाजती रही। यानी सियासत के मैदान में मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म को बेहतरीन मशवरे देती थी। जब कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने के लिए जिद्दोजहद शुरू की, जिद्दोजहद यानी कोशिश शुरू की, तो आप मुसलमान ख़वातीन को सियासी मैदान में मुतहर्रिक हरकत में ले आई। यानी आपने मुसलमान ख़वातीन के अंदर जज्बा पैदा किया कि आपने भी आगे बढ़कर मर्दों के शाना बशाना जो है, मर्दों के साथ साथ हिस्सा लेना है और अलहदा वतन के लिए कोशिशें करनी है। उस ज़माने में आपको पता ही है कि बरे सग़ीर पाको हिंद में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे। तो जो हिंदू ख़वातीन थी वो सियासत के मैदान में आगे थी, यानी पॉलिटिकली जो है वो ख़वातीन को, हिंदू जो थी उनको प्रायोरिटी दी जाती थी, जबकि मुस्लिम ख़वातीन का जो हक़ है वो मारा जाता था। लेकिन मुस्लिम ख़वातीन इस मामले में बहुत पीछे थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जानती थी कि ख़वातीन की जिद्दोजहद के बगैर अलग वतन हासिल करना बहुत मुश्किल है। आपने घर घर जाकर, आपने वहाँ अपने घर में बैठकर नहीं बल्कि वो तमाम ख़वातीन के घर गई, बहुत बहुत अहम शख्सियात को अपने साथ लिया और एक तहरीक चलाई। तमाम ख़वातीन को सियासत में हिस्सा लेने पर आमादा किया, यानी उन्हें तैयार किया। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को मुस्लिम लीग के झंडे तले इकट्ठा किया और मर्दों के शाना बशाना मुश्तरका, यानी मर्दों के साथ साथ इकट्ठे जिद्दोजहद कोशिश करने के लिए अपने काम का आगाज़ किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की कोशिशों के देखते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीगी ख़वातीन से मुतल्लिक़ तमाम जिम्मेदारियां फातिमा जिन्ना को तफवीज़ कर दी। ठीक है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और दीगर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं, जिनमें बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन, बेगम मोहम्मद अली जौहर, बेगम जहां आरा बशीर अहमद, बेगम राना लियाकत अली खान और लेडी सुगरा हदायतुल्लाह शामिल थी। सब ने मिलकर अलग वतन के हसूल के लिए, हासिल करने के लिए ज़बरदस्त कोशिशें की। ये इन ख़वातीन की कोशिशों का ही नतीजा था कि अब आम मुसलमान ख़वातीन भी मर्दों के शाना बशाना सियासत में हिस्सा लेने लगी। ये मुश्तरका और कारामद यानी फ़ायदामंद कोशिशें रंग लाईं। रंग लाना, कामयाबी मिलना, यानी उनको कामयाब हुई वो, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, यानी कायम हो गया, पाकिस्तान बन गया। क्या में पाकिस्तान के बाद आपकी जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हो गया। हिंदुस्तान से लुटे पुटे मुसलमान, यानी बर्बाद, तबाह और बर्बाद, जिनकी जायदादें ख़त्म हो गई थी, जिनका सामान, साजो सामान ख़त्म हो गया था, जो बिल्कुल खाली हालत में थे, ठीक है, वो पाकिस्तान आने लगे। उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद करने और उनकी मदद के लिए मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने दिन रात काम किया। आपने औरतों और लड़कियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता सजाना, ज़ेवर तालीम इल्म की दौलत, यानी उनको तालीम देने के लिए बेगम राना लियाकत अली के साथ मिलकर ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन अफवा, ए फॉर ऑल, पी फॉर पाकिस्तान, डब्ल्यू फॉर वुमेन्स, ए फॉर एसोसिएशन यानी अफवा, ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन की बुनियाद रखी। इस तंजीम ने मुल्क भर में ख़वातीन की तालीम और तरबियत और इन्हें मुख्तलिफ हुनर फ़न सिखाने के लिए बहुत से मुतअद्दिद इदारे कायम किए। उनकी बेमिसल का कुर्बानियों और काविशों के सिले में, यानी उनकी बेमिसाल कुर्बानियों और कोशिशों के बदले में उन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया गया। लक़ब वो नाम होता है जो अवाम जो है वो खिदमात के सिलसिले में किसी को देती है, यानी अवाम की तरफ से मिला हुआ जो नाम था मादरे मिल्लत, वो फातिमा को जिन्ना को दिया गया। उन्हें कौम की माँ यानी मादरे मिल्लत कहा गया। आप 9 जुलाई 1967 को इस दुनिया से फना हो जाने वाली दुनिया से रुखसत हो गई। आपको मज़ार कायद के अहाते यानी सेहन में पुर्दे खाक किया गया, दफन किया गया। आपकी जिद्दोजहद हमारे और हमारी ख़वातीन के लिए काबिल तकलीद है, यानी उनकी जिद्दोजहद और कोशिशें हम ख़वातीन के लिए जो है वो पैरवी के काबिल हैं कि हम उनकी दी गई तालीमात पर जो है वो अमल पैरा हों। आपकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगे।
अब इस सबक को पढ़ के हमने सीखा कि फातिमा जिन्ना ने सियासत के मैदान में भाई का भरपूर साथ दिया। मादरे मिल्लत ने ख़वातीन के लिए बेश बहा यानी बहुत ज़्यादा काम किया। आगे चलें, आगे देखें, दर्ज झैल फ़िक्रों की निशानदेही करें। फातिमा जिन्ना 1903 में पैदा हुई नहीं, ये गलत है। फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को पैदा हुई। फातिमा जिन्ना की 3 बहनें थीं, गलत। फातिमा जिन्ना 1925 में डेंटल डॉक्टर बनी, नहीं। फातिमा जिन्ना किस सन में डॉक्टर बनी थी? 1923 में डॉक्टर बनी थी, ठीक है। फातिमा जिन्ना कायद-ए-आज़म से 10 साल छोटी थी, नहीं, 17 साल छोटी थी। फातिमा जिन्ना ने अफ़वाह नामी इदारा कायम किया, बिल्कुल दुरुस्त। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मोहर से वजूद में आया, बिल्कुल दुरुस्त। फातिमा जिन्ना को लाहौर में पुर्दे खाक किया गया, गलत, ठीक है। आगे चलें, अब आगे जो है सवाल नंबर 3 देखें। सबसे पहला है, लफ्ज़ है कुदरत। कुदरत ताकत को कहते हैं, यानी कुदरत ये दुनिया सारी जो है इसका निज़ाम ये लफ्ज़ है, तो हमने लफ्ज़ को देख के जुमला बनाना है। कुदरत का तमाम निज़ाम अल्लाह ताला के हुक्म पर चल रहा है। फ़र्क, अगला लफ्ज़ है फ़र्क। इस्लाम की रूह से अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं है। ये जुमले जो है वो आप अपनी सेंस, अपनी समझ के मुताबिक भी बना सकते हैं। अगला लफ्ज़ है सियासत। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने सियासत में भी हिस्सा लिया। माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अगला लफ्ज़ है खिदमत। उसके बाद अगला लफ्ज़ है इंसानियत। अब्दुल सत्तार ईदी ने इंसानियत की बहुत खिदमत की। आमादा, तैयार करना, किसी को गलत काम पर आमादा ना करें। ऐसा एक और जुमला भी हो सकता है कि फातिमा जिन्ना ने ख़वातीन को तहरीक पाकिस्तान के लिए आमादा किया। मुश्तरका, अगला लफ्ज़ है मुश्तरका कोशिशों से। कायद-ए-आज़म और फातिमा जिन्ना की मुश्तरका कोशिशों से पाकिस्तान मौर्ज़ वजूद में आया या पाकिस्तान बना। आगे देखें, खाली जगह, ठीक है। अच्छा जी, खाली जगह में देखें, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कितने भाई थे? 4 भाई थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की उम्र 8 साल ही थी कि मोहतरम वालिद दावे मुफारकत दे गए। अच्छा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई में वकालत कर रहे थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मैट्रिक का इम्तिहान 1910 में पास किया। कायद-ए-आज़म की अहलिया 1929 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अहलिया का इंतकाल हो गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग के झंडे तले किसे इकट्ठा किया? ख़वातीन को, ठीक है। ये थी खाली जगह, ठीक है, ये खाली जगह, ठीक है, जो हमने सबक को पढ़ के ये खाली जगह जो है वो मुकम्मल करनी थी। आगे चलें, अच्छा जी, यहाँ पे है गलत जुमला और दुरुस्त जुमला। सबसे पहले जो है यहाँ पे है हर मर्ज हर अमराज। अमराज, तो हर अमराज नहीं होगा, ठीक है, हर मर्ज होगा। हर अमराज काबिल इलाज है, हर अमराज गलत होता है, अमराज नहीं होगा, हर मर्ज काबिल इलाज है, ठीक है। उसके बाद अगला देखें, अगला गलत फिक्रा है हर अशिया। अशिया नहीं है, हर शय उम्दा है। हर अशिया उम्दा नहीं है, हर शय उम्दा है। उसके बाद है अगला देखें, हर सब शय उम्दा है। सब शय नहीं होगा, सब अशिया उम्दा है। इसके बाद है इन फूलों की, इन फूल की, ठीक है, जो गलत फिक्रा है उसमें लिखा हुआ है फूल, यहाँ आएगा इन फूलों की खुशबू अच्छी है। लास्ट लाइन देखें, हर अशखास काबिल एतबार नहीं होता, हर शख्स काबिल एतबार नहीं होता। तो ये था हमारा आज का सबक, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना, उनका तारुफ और उनका तहरीक पाकिस्तान में किरदार। और आज हमने इसकी मश्क सीखी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।